पहले महीने में मैंने वहाँ पे अप्रैल में मैंने काम शुरू किया और मैंने पहले महीने में जो सिर्फ 14-15 गाड़ी बेची, मेरा बोर्ड पे मेरा नाम आया था नंबर 4 या नंबर 5, मुझे याद नहीं है, जो हमारे सेल्समैन जितने काम करते हैं। तो बट साहब कहने लगे, मुझसे कहने लगे, यार तूने बड़ा अच्छा काम किया, पहले महीने में इतनी सारी गाड़ी बेची, नंबर 4 नंबर 5 वगैरह। मैं कहा बट साहब मुझे ये नंबर 4 नंबर 5 का शौक नहीं, मुझे सबसे पहले ऊपर जाना है, नंबर 1 जाना है। उसके बाद अगले महीने से मैंने कोई ऐसा महीना नहीं किया सर कि मैं वहाँ पे गाड़ी नहीं बेचता, नंबर 1 था। मैं यहाँ पे 14-15 महीने मैंने गाड़ी बेची उस डीलरशिप पे। 15 महीने तक एवरी मंथ आई वाज द नंबर 1 सेल्समैन। जब साल के आखिर में टोयोटा की तरफ से, उस ज़माने में टोयोटा में काम करता, टोयोटा वालों ने अवार्ड देते थे टॉप 50 सेल्समैन इन द यूनाइटेड स्टेट्स का, उसमें मेरा नाम आया। मैंने 500 कार क्लब ज्वाइन किया उनके लिए। उन्होंने न्यू जर्सी में मुझे बुलाया, बहुत बड़ा सेलिब्रेट किया। फिर उन्होंने मुझे ब्राज़ील भेजा, डीलरशिप ने मेरे को। मैं ब्राज़ील गया वेकेशन टोयोटा की तरफ से, सेंचुरी टोयोटा की तरफ। 1 हफ्ते की उन्होंने मुझे वेकेशन दी, उन्होंने मुझे नई गाड़ी दी उस ज़माने में, सलका GTS ऐसे डेमो चलाने के लिए। मेरे को जितने पर्क्स कार बिजनेस में थे और उसके बाद पैसे का याद रखो तो स्काई वॉज द लिमिट। मेरा याद होगा कि मेरे पेचेक दराजों में पड़े रहते थे, मुझे पता नहीं होता था कि ये मुझे कैश करना भूल जाता था। इतना मैंने सेल्स में मैंने पैसा बनाया उस ज़माने में। तो वो उसके बाद उसी बिज़नेस में मैं 27 साल मैंने काम किया। उसी में माशाल्लाह प्रमोट किया अपने आप को। विदिन गाड़ी के बिज़नेस में पूरे अमेरिका में जो है उस ज़माने में निसान हो या टोयोटा हो, 1500-1600 डीलरशिप होती थी। तो उसका मतलब है कि जो सबसे मैक्सिमम जॉब है वो जनरल मैनेजर की होती है। जनरल मैनेजर लेवल में आपको पहुंचने के लिए कम से कम 15 साल लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप सेल्समैन बनते हैं, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, फिर आप ट्रक मैनेजर बनते हैं, फिर यूज़ कार मैनेजर बनते हैं, फिर न्यू कार मैनेजर बनते हैं, फाइनेंस में जाते हैं, फिर आप जनरल सेल्स मैनेजर बनते हैं, फिर आप जनरल मैनेजर बनते हैं। मैंने वो चीज़ 2 साल में अकम्प्लिश की। 2 साल के अंदर मैं जनरल मैनेजर बन गया निसान डीलरशिप का। तो वो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। किस तरीके से मैंने बना वो बहुत मुश्किल मरा था, लेकिन अब हुआ ये कि मेरा जो इंटरव्यू जिस बंदे ने मुझसे लिया था, मालिक ने, वो मुझसे बड़ा इम्प्रेस हुआ था, तो उसने मुझे जॉब दे दी। मगर मैंने ये काम कभी किया नहीं था, पूरा जनरल मैनेजर का काम। तो मैं तो उसको ये बोला था कि मैं जनरल मैनेजर का काम जानता हूँ। फिर मेरे क्योंकि मैं मुसलमान होने की हैसियत है, ये मेरे दिमाग में बात आई। तो शुरू करने से पहले मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा ताम मुझे तुमसे बात करनी है। तो उसने कहा आओ। मैंने कहा मैं उसके पास मिलने गया, मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा भाई मैं तुम्हें सच बात बता दूं, मैं कभी भी जनरल मैनेजर नहीं रहा हूं। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं ये काम जानता हूं, मैं ये काम नहीं जानता हूं। तो मैं सॉरी, मेरी तरफ से माफ़ी है, मुझे पता है कि इसके बाद मेरी जॉब नहीं दोगे। उसने मुझे बुलाया, बिठाया, उसके बाद बोला देखो तुम्हारे अगर ये एबिलिटी है कि तुम ये जॉब ले सकते हो, तो इसका मतलब तुम्हारे एबिलिटी का काम कर सकते हो। सारा काम है तुम्हें सिखाने का। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कहते का ऐसा करो, तुम एक जनरल मैनेजर हायर करो मेरे साथ मिलके, तुम उसके जनरल सेल्स मैनेजर बन जाओ। हम उसको 6 महीना रखेंगे। 6 महीने अगर तुमने वो काम सीख लिया तो मैं तुम्हें रख लूँगा, उसको फायर कर दूँगा, नहीं तो उसको रख लूँगा, तुम्हें फायर कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो हमने फिर एक जनरल मैनेजर हायर किया। उस बंदे से मैंने और सामने से बोला कि इसको भी सिखाओ, मैं एक और डीलरशिप खोल रहा हूँ। उस चक्कर में वो बंदे ने मुझे काम सिखाया, मैं उसका काम किया, 6 महीने पूरा काम सीख गया। फिर मैं उसी डीलरशिप में जनरल मैनेजर बन गया। फिर मैं वहाँ निसान के साथ में जनरल मैनेजर रहा 10 साल। फिर मैं टोयोटा का जनरल मैनेजर वाइस प्रेसिडेंट रहा। मैंने TV रेडियो स्टेशन के लिए भी काम किया मैंने, क्योंकि हमारी जो हमारा जनरल मैनेजर की सबसे बड़ी जो जॉब होती है वो मार्केटिंग होती है। अगर आप मार्केट अपने बिज़नेस को सही करेंगे तो आपको जो है वो आपको लोग आपके पास आएंगे, कस्टमर्स। उसके लिए मैं रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया। अब रेडियो स्टेशन में ये होता है कि बहुत सारे लोग जो करते हैं कि जी वो हमारा एक जो मालिक जो था उसका नाम था स्टीव जायन। वो जो था वो मार्केटिंग का एक्सपर्ट था, वो बहुत शौकीन आदमी था। उसके साथ वो मेरे को बहुत पसंद करता था। उसने मुझे अपने साथ लेके गया। हम लोगों ने बैठ के डिसाइड किया यार कि वो उसको पता था, वो रेसलिंग कराता था, लाइव ये कराता था। उसने मेरे को रेडियो स्टेशन से प्रमोट कराया। फिर हम दोनों जाके रेडियो स्टेशन में लाइव जाके ब्रॉडकास्ट करते थे अपनी डीलरशिप को, बनस्बत के आप टेप बना के भेजें। फिर हमने TV भी हमने काफ़ी इस पर काम किया। मैंने काफ़ी काम कम्युनिटी के लिए मैंने बहुत काम किया।
NAACP के साथ मैंने काम किया, जो अमेरिकन नीग्रो एसोसिएशन है, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया। वाटर कैंप मैंने 5 साल स्टीव ज़ैन के साथ मिलकर इस्टेब्लिश किया, जिसमें पूरे अमेरिका के हाइजमैन ट्रॉफी विनर्स आते हैं। हार्टफोर्ड के अंदर चैरिटेबल इवेंट है, 5 दिन का होता है। इसके अंदर हम उनको चैरिटी पैसे जमा करते हैं और वो सेव द चिल्ड्रन के लिए वो बच्चे जो टर्मिनली इल हैं और जिनके पास थोड़ी ज़िंदगी है, उनको फिर उनकी विश मेक द विश फाउंडेशन के लिए हमने पैसे जमा किए। फिर हमने मॉन्स्टर ट्रक के हमने बड़े बड़े शो किया न्यू हेवन में, मैंने उसने मिलके। हमने रेसलिंग, लाइव रेसलिंग की हमने। ये सारे आपके रेसलर जो हैं, किंग कॉन्ग बंडी, ये सब के साथ मैंने मिल के काम किया है। हमने न्यू हेवन कॉलोसियम में बहुत बड़ा काम किया है इसमें उस ज़माने में। फिर मैंने अपनी एक ऐड बाद में जाके मैंने अपनी ऐड कैंपेन बनाई है जो अभी तक बड़ी मशहूर है। उसका नाम है सी सैमी। मेरा नाम समी है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया सैमी। तो मेरे ऐड कैंपेन का नाम था सी सैमी निसान नॉर्वेज। वो मैंने काफ़ी मार्केटिंग का, मैंने साची के साथ बहुत बड़ा काम किया। टोयोटा के काफ़ी एड्स में उनके साथ मिलकर काम किया। तो मैंने मार्केटिंग काफ़ी लगा। उसकी वजह से आज जब मैं बिज़नेस फील्ड में दाखिल हुआ तो मेरे पास काफ़ी कॉमन सेंस था कि बिज़नेस को प्रमोट कैसे किया जाता है। बिज़नेस लेना तो इतना मुश्किल नहीं है अगर आपके पास डिज़ायर हो, लेकिन बिज़नेस को कंटिन्यू करना, उसको फ्लरिश करना, वो बहुत मुश्किल काम है। जैसे वही बात है, पैसा बनाना मुश्किल काम नहीं है, सबसे मुश्किल काम पैसा बचाना। जो लोग बहुत सारे लोग बहुत पैसे बनाते हैं, लेकिन ज़िंदगी आखिर में कुछ नहीं होता। मैं मुझे एक बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी। एक मुझे हमारा बड़ा बुढ़ा यहूदी दोस्त था, मैं उससे ब्रैगिंग कर रहा था कहते कि मैं इतने पैसे बनाता हूँ। तो जब मुझसे कि तेरा बैंक में कितने पैसे, मैंने कुछ भी नहीं है। कहना ज़िंदगी में पैसा बनाना चाहिए, बड़ी बात नहीं, तू अभी यंग है, जवान है, बना लेगा। लेकिन दी एंड जो पैसा जो तुम्हारे आखिर में वो तुम्हारी हेल्प करेगा, वो तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम जो होगी, लिमिट होगी, जो तुम्हारे को सोशल सिक्योरिटी की। अगर तुम्हारी अपनी सेविंग या अपने पैसे नहीं हैं तो तुम्हारे को बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे जाके। तो उस बेस की वजह से मैंने आज तक उस रूल और थंब को मैंने कभी भूला नहीं। उसी सिस्टम में आज भी मैं रह रहा हूँ। मैं फजूल खर्ची नहीं करता ज़्यादा, मैं उल्टी चीज़ों में कोई मेरे को शौक़ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी अपनी फैमिली, मेरी बच्चे और मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार जो भी हमारे हैं, सिबलिंग्स हैं, उनकी और हमारी वाइफ की साइड की जो मैं अपनी से पूरी कोशिश करता हूँ करने की, मैं करता हूँ उनके साथ। जब मेरी शादी हुई मेरी वाइफ फरहाना के साथ, तो ये इनके बड़े भाई तारिक भाई मरहूम, वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनसे जब मैं उसी ज़माने जब हमारी शादी की बात चल रही थी, उस ज़माने तारिक भाई ने गैस स्टेशन ख़रीदा था न्यूयॉर्क के अंदर, ब्रुकलिन के अंदर। तो बल्कि जब बातचीत हो रही थी हमारी और तारीख हो तय हो गई, तो तारिक भाई ने पहला स्टेशन ब्रुकलिन में लिया था और ट्रेनिंग के लिए सैन एंटोनियो को उनको जाना था। वो गए थे अपने छोटे भाई आसिफ के साथ 6 हफ्ते की। तो गैस स्टेशन का जो बिज़नेस था उन्होंने शुरू, वो थे उस बिज़नेस में। तो तारिक भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया बिज़नेस के अंदर। तो उन्होंने, और मेरा उनसे बड़े अच्छा रब्ता था, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनसे क्लोज़ रहा हूँ शुरू से। तो एक अपॉर्चुनिटी आई कनेटिकट के अंदर, तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया कि ये गैस स्टेशन है ग्रेनिज में और एक स्टेशन है नॉरवॉक में, अगर आप पार्टनर बनना चाहते हैं उसके अंदर। मैंने कहा ठीक है तारिक भाई। तो मैंने एक काम तो करना चाहता नहीं, क्योंकि मेरी जॉब बहुत ज़बरदस्त थी। मैं जनरल मैनेजर वाइस प्रेसिडेंट था, बहुत हाई पेड जॉब थी मेरी। मुझे एक धंधे में, बिज़नेस में मुझे आने का कोई शौक़ नहीं था कि मैं ये काम करूँ। आदमी को ज़िंदगी में डिवर्सिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको कि एक एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है आपके पैसों से, तो मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि डिवर्सिफाइड होना बहुत ज़रूरी है जो भी बिज़नेस करें आप लोग। इसलिए कि अगर एक बिज़नेस कुछ सही भी नहीं चला, दूसरे बिज़नेस पे आप अकाम्प्लिश कर सकते हैं कुछ। तो उन्होंने मुझे बताया इस लोकेशन के बारे में। मैंने इस तरह उनके साथ पार्टनरशिप शुरू की उसके अंदर। फिर वो आपके वो स्टेशन के अंदर वो उसको बनाना था। फिर वो कंपनी जो मर्ज हो गई, हमने एक्सॉन मोबिल लिया था। नॉरवॉक का स्टेशन हमें वापस करना पड़ा क्योंकि वो मिसमैनेज हुआ हमारे के साथ। खैर मैं तो नहीं काम कर रहा था, वो थोड़ा बिजनेस मैनेजमेंट हुआ। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई ग्रेनिज के अंदर। हमारे साथ मसला हुआ वहाँ पे कि वो लोकेशन जो थी वो 2 स्टेट्स में थी, एक कनेटिकट में थी आधी और आधी न्यूयॉर्क में थी। हमें पता नहीं था, हम सिगरेट बेच रहे थे कनेटिकट के न्यूयॉर्क में। उसके अंदर मसला हुआ, हमें फ़ाइन हुआ, $50,000 लगे मेरे उसमें अंदर। उसके अंदर वो फ़ाइन देना पड़ा, वकील हायर करना पड़ा।
बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ही पूरे उन्होंने। खैर एनीवे वो फिर वो वहाँ से मैंने बिज़नेस में आया हूँ, एक पहला बिज़नेस। वो जब बिज़नेस बिक गया, हुआ ये कि फिर मेरे ख्याल 1998 की बात है कि एक्सॉन मोबिल के अंदर मर्जर हुआ, और एक्सॉन मोबिल के और तारिक भाई का जो बिज़नेस है माशाल्लाह बहुत बड़ा बिज़नेस है ब्रुकलिन में। तो 1998 में जो मर्जर हुआ एक्सॉन मोबिल का, उसको कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लॉ। उसकी वजह से एक्सॉन मोबिल को सारे स्टेशन बेचने पड़े। हमने वो स्टेशन बेच दिया था उस ज़माने में एक आदमी को। उसके लॉयर का फ़ोन आया हमारे पास कि भाई तुमने हमसे झूठ बोला, ये कंपनी बिक गई है, अब एक्सॉन मोबिल नहीं रहा है, किसी प्राइवेट एंटिटी ने कनेडिकट में लिए हैं 47 स्टेशन। हमें कुछ नहीं पता था। खैर मैंने फिर अपने लॉयर ने मेरे बताया कि हाँ ये बात सही है, और हमने उसका डिपॉजिट वापस कर दिया मैंने उसका। फिर उस कंपनी की जो नई कंपनी आई थी ना, तो उन्होंने 47 स्टेशन कनेडिकट में लिए। तो मैं ज़ाहिर बात है मैं बिज़नेस करना जानता था, मुझे पता है लोगों से किस तरह मिलना जुलना है, बातचीत का तरीका है। तो मैं खुद गया उनसे मिलने के लिए, जबकि ऑन पेपर मेरा नाम कहीं भी नहीं था। ऑन पेपर वो उसके लिए ज़माने में आपको डीलर बनने के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता 6 हफ्ते की। मेरे पास 6 हफ्ते थे नहीं, तो मैं गाड़ी के बिज़नेस में था। तो ऑन पेपर तारिक भाई के नाम पे हर चीज़ थी। तो मैं और तारिक भाई दोनों मिल के गए, तो उनसे मुलाकात की। वहाँ पे एक बंदा था, उसका नाम था जॉन गार्गेनो। वो बड़ा मज़े का आदमी था, वो कंपनी का प्रेसिडेंट था। जब मैं उससे मिलने गया तो मैं हैरान हो गया। वो डेस्क पे बैठा हुआ था, अपनी ब्रांड पर उसकी टांग टेबल पे वो रखी हुई थी, उसकी शॉर्ट स्लीव शर्ट पहना हुआ था, उसका सीना खुला हुआ था, एक गर्दन पे टैटू, हाथों पे टैटू, इस पे टैटू, और वो प्रेसिडेंट है, अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट है। मैं उसे हाथ में मिलाया। माशाल्लाह बिज़नेस में होने की वजह से और टोयोटा की ट्रेनिंग और निसान की ट्रेनिंग की वजह से जो हमारे को हमने बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग की थी। बहुत छोटी सी बात मैं पीछे जाना चाहता हूँ। हमारी एक ट्रेनिंग मैंने क्लास ली थी LA में, से 5 दिन की क्लास थी। तो उसके अंदर ना उसके अंदर पूरा वो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल और उसका नाम था सिग्नेचर प्रोग्राम। तो के प्रोसेस टू सी के कस्टमर की आंखों के साथ किस तरह देख के आप जो कस्टमर की डिमांड है उसको आप कैसे वो पूरी क्लासेस थी हमारी। और उसके अंदर फाइनेंसिंग भी थी। उससे 5 डेज की क्लास थी, $10,000 की फ़ीस थी, सिर्फ 5 डेज की क्लास थी। वो भी मैं कर आया हुआ था। मेरे पास छोटी छोटी क्लासेस मैंने काफ़ी की हुई थी। तो उसकी वजह से मैंने उसके जब हाथ मिलाने का मुझे अंदाज़ा होगा ये आदमी अच्छा आदमी है। तो उसने मुझसे बोला कि मैं आई एम सन ऑफ अ ट्रक ड्राइवर, आई विल टेक केयर ऑफ यू। फिर क्या हुआ कि जब कनेटिकट में 47 स्टेशन उन्होंने बेच दिए, तो 47 स्टेशन के मालिकों ने मिल के एक क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल कर दिया उस कंपनी के ख़िलाफ़। उन्होंने एक लॉयर हायर किया, हर डीलर ने $5,000 में चिप इन किए। मेरे पास जब वो लाया तो मैंने साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा देखो भाई, मैं टोयोटा के साथ काम किया है, ये $1 बिलियन कंपनीज हैं, एक्सॉन मोबिल बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने एक सवाल ही नहीं पैदा होता कि इतना बड़ा डिसीजन लिया हो बगैर 50 लॉयर से डिस्कस किए हुए। मैंने कहा मुझे अपना पैसे ज़ाया नहीं करनी है, तो मैं लॉ सूट में नहीं किया। ये बात जॉन गार्गेनो को पता है, जब उसने मुझे बुलाया तो कहने तुम क्यों नहीं लॉ सूट। मैंने कहा भाई साफ बात है, मुझे पता है तुम लोग जीतोगे दी एंड, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा फ्रेंचाइज जो है फ्रेंचाइजर जो है वो इट्स ए वाइफ एंड रिलेशनशिप, हस्बैंड रिलेशनशिप, यू हैव टू वर्क टुगेदर। मैंने कहा आई हैव टू वर्क विद यू, यू गॉट टू वर्क विद मी। वो उसको बात बड़ी पसंद आई। वो ज़्यादातर हमारी इस धंधे में टिपिकली हमारे पाकिस्तानी इंडियन थे, वो किस तरह पैसा जमा करके एक स्टेशन लेते हैं मुझे समझ नहीं आता, लेकिन उनको बिज़नेस चलाने का ना तरीका बिल्कुल देसी स्टाइल चलाते हैं। उसको वो चीज़ सही नहीं। आप अपने आप को यहाँ रह रहे हो इसी तरीके से रहो जैसे यहाँ आप अमेरिकन हो, जैसे वो चलाता है बिज़नेस। मुझे सबसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई उस आदमी के साथ, जॉन गार्गेनो के साथ। आप ये सोचें सर, वो 47 स्टेशन की कंपनी जो 2 भाइयों ने स्लिफ्का भाइयों ने ली थी उस ज़माने में, आज वो कंपनी जो है वो $6 बिलियन की कंपनी है। उनके पास 2000 गैस स्टेशन है पूरे अमेरिका में, और टर्मिनल ओन करते हैं। उनका मैं नंबर 1 में उनका वो हूँ, आज फ्रेंचाइजी हूँ। और उन्होंने मेरे को उसके बाद मेरे लिए एक ओपन फील्ड खुल गई। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मेरे साथ उन्होंने अनलिमिटेड मुझे ऑफ़र की, और मैं हर अपॉर्चुनिटी को मैं लेता रहा और आगे बढ़ता रहा। आज माशाल्लाह हमारी अच्छी बड़ी कंपनी है, हम बड़ा बिज़नेस करते हैं, हम लोग कारोबार उसी में है, और उसी में हमारा जो है हमारा इंटरेस्ट जो है वो उसी में है, यही गैस स्टेशन बिज़नेस में।